आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह एक पूर्णतः स्टडी गाइड है। इसकी खास बात यह है, इसमें 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, 2 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं और दोनों की ही व्याख्यात्मक हल सहित हल दिए गए हैं। 100% ये सिलेबस पर आधारित है और सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इन सभी को इसमें डिटेल में समझाया गया है। आप यहाँ पर अगर देखें तो पाठ्यक्रम आपको सबसे पहले नजर आ जाएगा और इस पाठ्यक्रम को आसान भाषा में पूरी डिटेल में पुस्तक में समझाया गया है। इसमें आपको मॉडल पेपर्स नजर आ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स नजर आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन मॉडल पेपर्स को लेकर इनके सभी हल भी यहाँ पर व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बना देगा। बहुत ही बेस्ट बुक होने वाली है आपके बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास में। ये राजन सीरीज की पार्ट 5 है। इस क्लास में हम करने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, चलिए देख लेते हैं आसान भाषा में। पहला क्वेश्चन है, एक बोरे में 98 से ही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है, ऐसे ही 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी। मतलब अगर आपसे एक का दिया जाए और ज़्यादा का पूछा जाए तो सिंपल सी गुणा होती है। हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन तरीके से ऐसे नहीं, कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे। एक बोरे में चीनी की मात्रा बराबर, एक बोरे में चीनी की मात्रा बराबर 98 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है। अब ऐसे ही 15 बोरों में तो लिखेंगे 15 बोरों में चीनी की मात्रा बराबर 98 सही 1/2 गुणा में 15। अब 98 की 2 से गुणा करेंगे, इसको सही बटे खोल लेंगे, इसको समान भिन्न में लिखेंगे, साधारण भिन्न में। 98 की 2 से गुणा करेंगे तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 98 दूनी 196। ठीक है, 196 और 197 बटे 2। जो इसकी और इसकी गुणा करके आता है उसमें ऊपर वाली संख्या जुड़ती है, फिर बटे में जो है वही लिखा जाता है, गुणा में 15। अब इसकी इससे गुणा कर दो। ठीक है, 197 की हम गुणा करेंगे 15 से, 197 की रफ कार्य कर दो यहाँ पर, 197 की 15 से। 5 7 35, 3 हासिल, 5 9 45 और 3 48, 5 1 5 और 4 9, 1 7 7, 1 9 9 और 1 1 1। 5 7 35, 3 हासिल, 5 9 45 और 3 48, 4 हासिल, 5 1 5 और 4 9। तो अब इनको जोड़ देंगे, 5 8 और 7 15, 1 और 9 10 और 9 19, 1 और 1 2, 2955 बटे 2 किलो यहाँ पर चीनी आएगी। किसमें? 15 बोरों में। और अगर आपसे सवाल इस फॉर्मेट में दिया हुआ है मात्रा 98 सही 1/2, तो आप इसके सॉल्यूशन को भी इस तरह से कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/2 गुणा 3/5। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, कटता है तो काट दो, भाई ये नहीं कट रहा है तो सिंपल से यहाँ पर लिखो 1/2 गुणा 3/5 बराबर में 1 3 3 2 5 10। इसका आंसर ये है भिन्न की गुणा। दूसरा क्वेश्चन, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे प्लस है, तो 8 इसका एलसीएम आएगा। 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे कितनी बार, एक बार, 8 × 8। अब 1 आया ना, 1 के ऊपर गुणा कर देंगे 7 में, 1 7 7 प्लस 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे 2 बार, 4 दूनी 8 और 2 3 6। तो 7 और 6 13/8 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, 5a² + 4a - 2 का मान बताइए। यदि a बराबर -2 हो तथा a बराबर 5 हो तो किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये देखिए। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक समीकरण दी हुई है 5a² + 4a - 2। इसका हमें मान बताना है दो फॉर्मेट में। पहला a बराबर -2 रखना है, दूसरा a बराबर 5 रखना है। लिखेंगे हम 5a² + 4a - 2 में a बराबर -2 रखने पर किस तरह से करेंगे, देखिए। 5 a की जगह -2² + 4 a है -2 -2
5। अब -2 यहाँ पे ब्रैकेट है ना, इसका मतलब गुणा है। -2 की गुणा 2 बार करनी है, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस गुणा प्लस में आती है। ठीक है, यहाँ पे 4 दूनी प्लस लिख के 4 दूनी 8, प्लस माइनस की गुणा माइनस में आएगी, प्लस का माइनस ब्रैकेट में आता है, माइनस का 2 बराबर 5 चौक 20 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस का 2। अब 20 दोनों संख्या माइनस की जुड़ जाती हैं, माइनस का 10, चिन्ह वही आता है जो उन संख्याओं में होता है। माइनस का है, माइनस आ गया, 20 में से 10 गए तो 10 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब हमने रखा था a बराबर -2, अब रखना है a बराबर 5। a बराबर 5 रखने पर 5 यहाँ पे एक ही जगह 5 रख दो भाई, 5 स्क्वायर प्लस 4 यहाँ 5 रख दो, यहाँ -2, तो 5 गुणा 5 की गुणा 5 से करो, 5 पंजे 25 प्लस 4 पंजे 20 माइनस का 2, 25 पंजे 125 प्लस 20 माइनस का 2। अब 125 और 20 कितने हो गए? 145 हो गए। 145 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 143, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 7x - 15 में से -4x + 12 को घटाइए। ठीक है, 7x - 15 में से -4x + 12 को घटाइए। अब किस तरह से घटाना है देखो, 7x - 15 घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये नहीं कि ये माइनस है तो आप क्यों लगाना, अपनी तरफ से घटाओ का लगाओ भाई, फिर ये लिखा जाएगा -4x + 12। 7x - 15, अब काम क्या है, ब्रैकेट को हटाओ, तो माइनस माइनस प्लस का 4x, ब्रैकेट से पहले माइनस की संख्या है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस का है माइनस का 12। अब x वाले एक तरफ, 7x और 4x एक जैसे हैं, इनको एक तरफ लिखो, माइनस का 12 माइनस का 12, 7 और 4 11x माइनस 2 और 5 7 और 1 2, तो 11x - 27 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, -11x + 5y - 2 में 4x - 6x को जोड़िए। किस तरह से जोड़ेंगे देखिए, -11x + 5y - 2 जोड़ने के लिए प्लस लगा दो, प्लस 4x - 6x। अब x वाले एक तरफ, -11x, ये 4x है, इसको इधर ले आओ, ये 5y ऐसे ही। अब और कोई y का है क्या? नहीं है, सीधा माइनस का 2 और नहीं इसके जैसा कोई, तो एक माइनस का एक प्लस का, दोनों x के हैं, घट जाएंगे। 11 में 4 गए, माइनस का 7x प्लस 5y माइनस का 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एग्जाम में कर लेना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।